हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, इससे पहले हमने पार्ट 1 में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए हैं, है ना। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो पार्ट 1 आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चलेगा अपना पार्ट 2, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे प्रश्न 9वें से। कहाँ से करेंगे? प्रश्न 9वें से शुरुआत करेंगे। 1 से 8 तक हमने पार्ट 1 में बहुत ही बेहतर तरीके से करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं प्रश्न 9 में से। कहाँ से करेंगे? प्रश्न 9वां से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 9वां, ठीक है। प्रश्न 9वां का हल। मेरे बच्चों लोग, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी बुक को अपने साथ में रख लें, क्योंकि क्वेश्चनों को लिखना इतना आसान नहीं है ना। मैं दिखा रहा हूँ, बुक से क्वेश्चन दिखाऊंगा और बुक में ही समझाऊंगा और कॉपी में लिखूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। बस आप लोग को तब भी आप लोग को अपने साथ बुक जरूर रख लेना है, ओके। तो आइए चलते हैं प्रश्न अपने 9वें पर, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले चलो। तो ये रहा अपना प्रश्न 9वां, ठीक है। कहाँ है? ये रहा अपना प्रश्न 9वां। आइए प्रश्न 9वां क्या कहता है, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ के ही क्या बनाना है अपन को? डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है अपन को? डायग्राम बनाना है, ठीक है। आइए तो देखते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन है 9वां, जो क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, क्या बोलता है? एक मीनार के पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब क्या होता है? जहां पर वो खड़ा है, यानी कि जमीन पर, है ना, जमीन का तल। कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। किसके? एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए पहले तो पाद बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना मान लीजिए, ये क्या है अपना? ये अपना जमीन है। क्या है? ये अपना जमीन है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये अपना क्या है? मीनार खड़ा हुआ है। क्या है? ये अपना मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बोला है एक मीनार के पाद बिंदु, मतलब पाद बिंदु कहाँ है? ये अपना हो गया पाद बिंदु, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक शिखर, यानी कि एक शिखर भी है उसी जमीन पर, जो इस साइड है। कहाँ है? जो इधर साइड है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या? भवन। तो पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब क्या होता है प्यारे चलो? उन्नयन मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाया है ना। उन्नयन मतलब कि ऊपर की ओर। उन्नयन मतलब ऊपर, ठीक है। चलिए, तो पाद बिंदु से, तो ये मीनार का पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण से जो क्या बनता है? कोण बनता है 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। मतलब यहाँ से और ये, है ना, ये क्या है अपना? इसको मान ले क्या अपन? भवन। क्या पे चलो? भवन है है ना। तो भवन के शिखर बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से कितने का बनता है उन्नयन कोण? 30 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु, और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु कहाँ है? इसको अच्छे से बना देते, ठीक है। ठीक है, ये भवन है। तो भवन का पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब क्या है? कि जमीन तल, ठीक है। तो क्या बोलता है? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है ना। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है? शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। कितना पहले चलो? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार की ऊंचाई 50 हो, ये मीनार है, यदि इसकी ऊंचाई कितना इसने बोल रखा है? 50 मीटर हो। कितना हो? 50 मीटर हो। इसकी ऊंचाई कितनी हो? पहले चलो 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी ऊंचाई क्या करना है? हमें ज्ञात करनी है। ये क्या है? एच हमने बना दिया, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है। ये बन गया हमारा डायग्राम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इसका कर देते हैं नामकरण, करते हैं इसका कर देते हैं नामकरण। तो हमने इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी और इसको माना डी। अब आगे अपन करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए, तो भवन की ऊंचाई क्या है? एच, है ना। यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, किसकी? मान लीजिए इसके ए बी सी त्रिभुज की बात करेंगे, तब भी हम देख रहे हैं बी और सी है। और यदि हम बी डी सी की बात करें, तब भी इसका जो आधार है क्या है? बी सी है। मतलब बी सी है जो क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है ना। ये दोनों में यूज होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स।
क्योंकि हमें आधार ही निकालना पड़ेगा। जब तक आधार नहीं निकलेगा तब तक हम ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आइए यहाँ पर पहले एक्स ज्ञात करते हैं, उसके बाद अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, एच है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना भवन की ऊंचाई, क्या लिख देंगे पहले चलो, लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई एच है, एच है, एच है, ठीक है। और बी सी हमने क्या माना, एक्स है, तथा बी सी, तथा बी सी बराबर क्या है, एक्स है। क्या है, बी सी बराबर एक्स है, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अब क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है वैसे, बाकी मैंने समझा दिया है। त्रिभुज ए बी सी में सिर्फ डायग्राम देखना। तो ए बी क्या है, ए बी अपना क्या है, लंब है, क्या है, ए बी अपना लंब, बी सी अपना क्या है, आधार। कैसे भाई, देखिए यहाँ पर क्या बना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या बना, 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, क्या कहलाती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, ए बी हो गया लंब और बी सी अपना हो गया आधार, क्योंकि कर्ण तो पहले बता रखा है, ए सी अपना कर्ण है, तो ए सी तो हमें चाहिए नहीं। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, है ना। मैंने बता रखा है ऑलरेडी ही। कैसे निकालेंगे आप लोग, तो एल के ए साइन कोस टेन। तो ये एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, तो लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा है ना। तो टेन, और यहाँ पर क्या है, 60, ए बी सी कोण 60 बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो टेन 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई लिखना है। तो ए बी का मान कितना है यहाँ पर, 50 मीटर है, कितना है, ए बी मतलब 50, बी सी क्या है अपना, बी सी अपना एक्स है, क्या है, बी सी अपना क्या है, एक्स है, बी सी अपना एक्स। टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान कितना, √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, है ना। तो ये x किस में भाग में है, बराबर इस पर जाएगा तो गुणांक में जाएगा, यानी कि 50 बराबर √3x, ये हो जाएगा। अब ये जो √3 है, अब x के गुणांक में है, अब इसको बराबर किस पर लेके आ जाओ, तो ये 50 बट्टा √3 बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमें मिल गया x का मान, मिल गया x का मान क्या है, ये जो x है, x का मान है क्या, हमें मिल गया 50, ये 50 है, ठीक है, अच्छे समझ लीजिए, है ना। 50 √3 बराबर x, मतलब हमें x का मान मिल चुका है ना। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए अब मैं यहाँ से फिर से शुरुआत कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को भी करने में समझ में आए, क्योंकि हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, आगे डायग्राम की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, क्या लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। ओके, एक में थोड़ा सा मेरे पे चलो, थोड़ा सा, है ना, बुक को मैं साइड कर देता हूँ। चलिए त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहती है, कर्ण कहलाती है ना। तो लंब है एच, तो यहाँ पर डी सी लेंगे, करेंगे डी और सी लेंगे, करेंगे बच्चों लोग यहाँ पास डी सी या सी डी, है ना। सी डी है लंब और आधार अपना क्या है, बी सी है, बी सी बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, इसका कोण क्या है 30, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा टेन 30, क्या हो जाएगा टेन 30। सी डी का मान क्या है, एच है, क्या है एच, बी सी का मान क्या है एक्स, √30 का मान कितना होता है, 1/√3, क्या होता है 1/√3, यही होता है। अब यहाँ पर कर दो तीन गुणा, एक्स का गुणा एक साथ कर दो, तो एक्स से मैं एक्स, इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो √3h, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, √3 गुणांक में है, बराबर इस पर लेके आएंगे तो भाग में आएगा, तो x/√3 बराबर हो जाएगा h। तो यहाँ पर हमें मिल गया इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई हमें मिल चुकी है x/√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर
देखिए थोड़ा सा, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में x का मान कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर क्या है, 50/√3। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, रख दो भाई मान। तो x का मान क्या है, 50/√3। अब बटे में क्या है, इसके √3 है। क्या इसके बटे में क्या √3 है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ कुछ नहीं, मतलब हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। और जब बटे की संख्या बटे में हो, बटे की संख्या बटे में हो, तो सबसे ऊपर वाली का गुणा इसके साथ और इसके वाली गुणा इसके साथ कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। तो गुणा कर दीजिए, तो मैं ही पास कर दे रहा हूँ। तो 50 गुणा 1 के साथ करेंगे तो 50 से कम 50 बटे √3 गुणा √3 से करना है। तो पहले √3 गुणा √3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहीं पास कर दे रहा हूँ मैं। तो 50 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 50, और √3 गुणा √3 से करोगे तो क्या होता है, सिर्फ होता है 3। क्या होता है, सिर्फ होता है 3। आप लोग चाहो तो यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में पीछे दिया हुआ है, तो इसका यदि तुम भाग करोगे इस 50 में 3 का भागा करोगे, तो इसका आंसर आएगा आप लोग के लिए 16 सही 2/3। ये आता है इसका आंसर मीटर में, है ना। चाहे आप इसको लिख दो चाहे इसको। चलिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ आप लोग को, नहीं तो बोलेंगे सर आप तो अधूरा छोड़ दिए। चलिए, तो मैं यहाँ पास मैंने लिखा 50/3, है ना। तो यहाँ भाग कर देते हैं। तो 3 3 एकम 3 कर दो यहाँ पास, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो बचा 1, 0 है तो 0 यहाँ पर कर दो, है ना। अरे 2, 5 में से 3 जाएगा कितना बचा, 2 बचेगा यार, सॉरी बच्चे लोग, 2। अब तिछंग 18, तिछंग कितना होता है 18, 18 10 में से 8 गया तो 2, 1 से क्या होगा, कट गया 2। देखिए यहाँ पर भी 20 था, यदि मैं दशमलव यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर 2 कितना 0 आएगा। फिर 6 6 3 18, मतलब यही संख्या क्या होगी, दोहराती जाएगी। क्या होगी, दोहराती जाएगी। तो आंसर हमें यही चाहिए था, है ना। तो हमारा क्या निकल के आया, 16 सही, शेषफल कितना है 2, और बटे में 3, यही निकल के आया क्या, यही आंसर है अपना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। प्रश्न 9वां भी यहाँ पर हो चुका है हल। तो प्यारे बच्चे लोग, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाक से, है ना। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 10वां की। आइए प्रश्न 10वां को एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चे लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 10वां, है ना, 9वां कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 10वां की। 10वां प्रश्न अपना क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो अपने यहाँ पर प्रश्न 10वां बोलता है, प्यारे बच्चे लोग, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं, है ना। क्या लगे हैं, 2 खंभे लगे हैं। क्या है, एक 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है। मान लेते हैं अपनी ये एक लंबी चौड़ी क्या है, 80 मीटर सड़क है। क्या है, 80 मीटर ये क्या है, सड़क है ना, ठीक है। और सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब कि एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया, समान लंबाई, ठीक है, यही बोला ना। आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच, दोनों खंभों के बीच, यानी कि सड़क के बीच में, ये यहाँ पास, ठीक है, बीच सड़क के बीच एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण, बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक खंभे का उन्नयन कोण, ये वाला कितना है, उन्नयन कोण कितना है, 60 है। कितना है बच्चों लोग, 60 है, ठीक है। और 30 डिग्री है, यानी कि इसका भी, कितना है भाई, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो 60 ये हो गया और 30 ये वाला हो गया। तो खंभों की ऊंचाई बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई बिंदु दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, क्या कहते हैं ना, ये खंभों की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और इस बिंदु को मान लेते हैं हम P। तो इन दोनों खंभों से इस बिंदु के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। ये बिंदु है, इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, इसको ज्ञात करना है। और ये दोनों की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है।
दोनों खंभे की हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो माना इसका माना ए, ये हो गया बी, इसको माना सी और इसको माना अपन ने डी, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसको अपन मान लेते हैं एक्स, इसको माना एक्स, ठीक है। और ये टोटल कितना है, टोटल अपने पास 80 मीटर, कितना है टोटल अपने पास 80 मीटर है। तो पीसी के बीच की दूरी मान लेंगे 80 माइनस एक्स, क्या मान लेंगे 80 माइनस एक्स। भाई पूरा क्या 80 है, जब 80 में से एक्स घटा देंगे तो जो आएगा उसको अपन निकाल लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगर आप लोग को इतना डायग्राम समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, खंभों के जितना भी अपना है क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझकर हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। ओके, चलिए अब फटाक से कर देते हैं, है ना। तो खंभे की ऊंचाई हमने क्या माना है एक्स, और हमने पीसी क्या माना है 80 माइनस एक्स, यही माना है। चलिए तो बुक को मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ और डायरेक्ट करते हैं सॉल्व, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन की जरूरत है नहीं। चलिए, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं बच्चों लोग, माना खंबे की ऊंचाई क्या है एच, तो बता देंगे यहां पास माना, माना खंबे की ऊंचाई एच है, और पीसी, और पीसी बराबर क्या है बच्चों लोग 80 माइनस एक्स, क्या है पीसी बराबर क्या है 80 माइनस एक्स। तो त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज ए बी पी में क्या लेंगे, तो त्रिभुज ए बी पी में ए बी क्या हुआ लंब है, ए बी क्या है लंब, तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा बी पी, क्या हो जाएगा बी पी, बी पी लंब बटे आधार क्या होता है 10, यहाँ पर क्या है 10 कोण कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है पर चलो। तो ए पी का मान क्या है एच ऊंचाई है उसकी, और बी पी का मान क्या है एक्स है, एक्स बराबर अंडर रूट 60 का मान होता है क्या, सॉरी 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, क्या होता है अंडर रूट 3 होता है कि नहीं होता है, होता है। पर चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x है, x क्या है बटे में है, तो इसको गुणांक में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर अंडर रूट 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपन को ऊंचाई मिल गई, एक खंबे की ऊंचाई अपन को मिल चुकी है, अब दोनों समान है, तो मतलब कि दोनों की ऊंचाई क्या है h है, क्या है दोनों की ऊंचाई क्या है h, क्योंकि दोनों खंबे क्या है समान है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज, किसका, अब बात करते हैं त्रिभुज। देखिए डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, त्रिभुज डी सी पी में, किसमें डी सी पी में, डी सी पी में आइए। तो त्रिभुज सॉरी डी सी पी में, है ना, लंब क्या है डी सी, डी सी लंब आधार हो जाएगा पीसी, पीसी बराबर लंब बटे आधार क्या होता है 10, और कोण बनता है यहाँ पास का 30 डिग्री का, तो 10 30 हो जाएगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा 10 30 हो जाएगा। तो डी सी कितना दिया हुआ है एच, पी सी कितना दिया है 80 माइनस एक्स, डायग्राम में 80 माइनस एक्स दिया हुआ है ना, बराबर 10 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, यही होता है, यही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पर चलो अब यहाँ पर कर दो तिरक गुणा, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x का गुणा 80 माइनस एक्स का गुणा 1 से करोगे तो क्या है वही आएगा, और h का गुणा अंडर रूट 3 से करोगे तो वही सा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ शुरुआत से कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए, डायग्राम भी दिखना जरूरी है ना। तो यहाँ पर गुणा कर दिए, है ना, तो h का गुणा अंडर रूट 3 से कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3h, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अंडर रूट 3 का गुणा एच से करेंगे तो अंडर रूट 3h, और 80 माइनस एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही आएगा, क्या आएगा 80 माइनस एक्स ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है एच, है ना, एच का मान हमने तो पहले निकाल रखा है, देखिए तो देखिए थोड़ा सा हमने क्या निकाला, ये एच का मान क्या है अंडर रूट 3x है, तो एच का मान रखने पर क्या एच का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं एच का मान रखने पर, किसका एच का मान रखने पर, एच का मान रख दो, तो अंडर रूट 3 और कोष्टक अंडर रूट 3x बराबर फिर क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स वही चलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, क्या
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ होगा 3 और x है तो x बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 80 माइनस एक्स है तो 80 माइनस एक्स है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये क्या है, x है, क्या है, x है, माइनस क्या बराबर किस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x प्लस का हो जाएगा यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर बचेगा क्या 80, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ सिर्फ 80। तो 3x में एक x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 80। तो x है तो x बराबर 4 गुणांक में बराबर किस पर आएगा, भाग में आएगा, तो 80 माइनस 4, सॉरी 80/4, सॉरी है ना 80/4, तो 20 चौक कितना होता है 80, x बराबर यहाँ पर आएगा 20, कितना आएगा 20। यहाँ पर हमने x का मान भी निकाल लिया है, क्या निकाला है हमने, x का मान भी निकाल लिया है। तो आप लोग डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर देखिए bp बराबर क्या है x, bp बराबर क्या है, तो क्या मैं bp बराबर 20 लिख सकता हूँ, जिस प्रकार x का मान क्या है 20, भाई bp की दूरी क्या है x, तो x का मान 20 निकला है तो क्या bp का मान नहीं होगा x, जो 20 है x का, जो x का मान है वही bp का मान है। हाँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ bp बराबर x बराबर 20, कोई दिक्कत। ये हो गया अपना एक खंबे के बीच की दूरी, अभी एक खंबे के बीच की दूरी निकला है ना, अभी एक खंबा के और के निकालना है भाई। बीपी तो हमने निकाल लिया भाई, ऊंचाई हमने निकाल लिया, ऊंचाई हमने क्या निकाला है, देखिए ये हमने ऊंचाई निकाल ली, और उसने क्या बोला खंभों के बीच की दूरी 20 सेंटर से खंभों की दूरी, तो हमने 20 सेंटर से एक खंबे के बीच की दूरी बीपी निकाल ली। अब निकालना है पीसी, क्या निकालना, अब निकालना है हमें पीसी भी निकालना है। तो पीसी क्या है 80 माइनस एक्स, यही है ना। तो यहाँ पर रखते हैं, क्या रखते हैं पर चलो, पीसी बराबर क्या है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या निकाला हमने 20, तो जाएगा पीसी बराबर 80 माइनस का 20, है ना। तो ये पीसी बराबर जाएगा 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60, कितना बचेगा 60। ये निकल आया पीसी का मान, क्या निकल आया, ये निकल आया पीसी का मान, निकल आया ना, कोई दिक्कत। ये भी एक आंसर हो गया, क्या होगा, ये भी एक आंसर हो गया। लेकिन कभी भी आंसर में अंडर रूट 3 के रूप में नहीं छोड़ते, टोट मतलब खाली जोड़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक्स है, क्या है एक्स है, तो एक्स का कुछ ना कुछ मान तो हमें रखना पड़ेगा, ऊंचाई में एक्स का मान तो रखना पड़ेगा, है ना। इसको समीकरण 1 दे दो, क्या दे दो, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं। तो क्या बोलेंगे समीकरण नंबर 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान क्या निकला 20 है, तो रख देते हैं, तो ऊंचाई भी हमारी निकल आएगी बराबर तरीके से, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर रख दो भाई लोग समीकरण 1 में। तो h बराबर अंडर रूट 3, एक्स की जगह पर हमने क्या रखा 20, क्या रखा हमने 20, तो 20 का अंडर रूट 3 से गुणा कर दो, तो h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर, ये हो जाएगी टोटल खंबे की ऊंचाई, और ये हो गया अपना आंसर टोटल। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बता दिया है, एकदम बिल्कुल सटीक भाषा है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो चलिए पहले चलो इसको भी आप लोग वीडियो को पीछे को स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 10वां होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11वें का। आइए 11वां नंबर में डायग्राम बना हुआ है ना, उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले चलो, तो ये रहा अपना प्रश्न 11वां, ठीक है। कौन सा प्रश्न 11, तो प्रश्न 11 क्या कहता है अपना कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लीजिए डी से लेकर के बी तक क्या है, एक नहर है जहां पर एक तट ये वाला है और एक तट ये वाला है। तो एक तट में क्या लगा हुआ है टीवी टावर, ये टीवी टावर लगा हुआ है, इसमें डायग्राम बना हुआ है ना, लेकिन पेपर में बन के नहीं आएगा, इसी का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पेपर में डायग्राम बन के नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखिए यहाँ पास क्या दो कोण बने हुए हैं, है ना। मतलब कि एक नदी का छोर यूं मान लीजिए, यहां तक नहीं मानेंगे, है ना, यहां तक मान लेंगे, एक छोर ये है और एक छोर ये मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, या ये भी नदी का ही छोर है, लेकिन नदी के छोर से थोड़ा क्या है दूर है, नदी के छोर से थोड़ा दूर पर है ना, नदी से दूर पर है, ठीक है। जो नहर है नहर से थोड़ा दूर पर है, तो नदी के एक तट ये और एक तट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तटों से दूर है, टावर जो गड़ा हुआ है तट से दूर तक है थोड़ा सा, ठीक है।
तो टीवी टावर उधर खड़ा है, तो टावर के ठीक सामने दूसरी तट के समीप एक बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और इसी तट पर एक बिंदु जो 20 मीटर की दूरी पर है, इसी तट से एक 20 मीटर की दूरी पर एक और क्या है, तट है ना, दूरी पर एक बिंदु मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है ना। तो देखिए आकृति ये वाली, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब टावर की ऊंचाई और नहर की हमें ये वाली चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये वाली कौन सी, ये वाली जो दिख रहा है आप लोग को, ये एक्स, जिसको हम मान लेते हैं एक्स। देखिए एक नहर का जो छोर है ना, जो तट है, एक सी है और एक डी है ना। तो सी से लेकर के डी तक के 20 मीटर तो उसने बता रखा है, और एक तट का अभी यहाँ पर बाकी है ना। एक तट बाकी है, जो टावर, जो टीवी टावर लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है, उसका एक छोर बाकी है। तो इसके बीच की दूरी और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें करनी है, ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो इतना तो इसने दे रखा है और इतना हमें ज्ञात करना है, और इस टीवी टावर की हमें ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। ओके, क्वेश्चन समझ गए। चलिए अगर क्वेश्चन आप लोगों ने समझ गया, समझो एक फटाक से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट मैं आप लोग को अपने कॉपी पे लेके चलता हूँ, है ना। मेन चीज डायग्राम होता है। डायग्राम अगर आप लोग से बन गया तो अब दोबारा क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए तो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ डायरेक्टली अपने पेन कॉपी के साथ। चलिए फिर चलो, तो ये रहा डायग्राम जो मैंने बना रखा है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नहर की एक चौड़ाई ज्ञात करनी है और उस टीवी टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो माना टीवी टावर की ऊंचाई क्या है, h है। तो यहां पर लिखे हमने, माना टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई क्या है, h है। और बी सी हमने क्या माना है, एक्स माना। क्या माना, बी सी एक्स माना तथा बी सी बराबर क्या है, एक्स है। क्या है, बी सी बराबर क्या है, एक्स है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं डायरेक्टली डायग्राम से। तो त्रिभुज एबीसी है ना, इसका कोण कितना है, पहले वाले का दिया है 60 और दूसरे वाले का दिया है कितना, 30। जो जितना टीवी टावर के नजदीक होगा उसका कोण उतना ही बड़ा होगा, जो जितना दूर होगा उसका उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। कोई दिक्कत, तो ए बी लंब, ए बी लंब और बी सी क्या है, आधार है। तो ए बी बटे में बी सी है ना, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या तो टेन, तो यहाँ पर क्या दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ए बी क्या है, एच है और बी सी क्या है, एक्स है। टेन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3। क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब कि एक, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है, एक। अब यहाँ पर कर दो तिर्यक गुणा, क्या कर दो, यहाँ पर कर दिया तिर्यक गुणा, एच का गुणा एक्स के साथ, एक के साथ करोगे तो क्या होगा, एच आएगा। अंडर रूट 3 गुणा एक्स के साथ करोगे तो अंडर रूट 3 एक्स। ये हो गई ऊंचाई अपन को मिल क्या मिले, ये मिल गई अपन ऊंचाई। अभी यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक्स का मान भी रखना पड़ जाए, है ना। बाकी ऊंचाई अपन की निकल आई, कोई दिक्कत। इसको अपन ने माना क्या, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, किस में चलेंगे, ए बी डी में। देखिए त्रिभुज ए बी डी में किस चलेंगे, ए बी डी में। किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी तो लंब है, पहले से उसने बता रखा है। ए बी क्या है, लंब। और बी डी क्या है, अपना आधार है। क्या है, बी डी अपना आधार, बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, 10। और वहां पर दिया हुआ 30 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए बी तो एच है ही, ए बी एच है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और हमें डायग्राम में देख रखा है, एक चीज और दिख रही है आप लोग यहाँ पर देखिए, देखिए बी सी के बीच की दूरी x और सी डी के बीच की दूरी क्या है, 20 मीटर है। और हमने क्या है, डी बी लिया हुआ है, तो डी बी के बीच में क्या है, दोनों है, तो 20 प्लस एक्स, दोनों आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। क्या आएगा, दोनों ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पास लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस एक्स।
कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। टेन टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3 होता है। 20 का गुणा 1 के साथ कर दोगे तो वही आएगा 20 + x बराबर √3 करोगे तो √3h आएगा। क्या आएगा? √3h आएगा। अब ये वाला h का मान भर दो। h का मान हमने क्या निकाला है? h बराबर √3x निकाला हमने, है ना। तो h का मान रखने पर तो यहाँ पर एक देते हैं h का मान रखने पर क्या है? h का मान रखने पर तो h का मान रख दो भाई लोग। तो यहाँ पर रख देंगे 20 + x बराबर √3 और h का मान क्या है? √3x है। क्या √3x है यहाँ पर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर दो फटाक से। क्या कर दो? गुणा कर दोगे यहाँ पास तो क्या हो गया? ये हो जाएगा 20 + x बराबर √3 गुणा √3 के साथ होगा तो 3 और x है तो x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का x है बराबर इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 20 बराबर 3x माइनस का x। तो 20 बराबर हो जाएगा यहाँ पास 3x में से एक x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा कितना? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x होगा। हो कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब दो यहाँ पर क्या है? गुणांक में है। दो किस में है? दो यहाँ पर गुणांक बराबर इस पर आएगा तो भाग में आएगा तो 20/2 बराबर में हो जाएगा x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दहम का 20 मतलब x बराबर क्या निकला? x बराबर कितना होगा? 10 होगा। कितना हो गया? तो x बराबर हो गया 10। क्या x का मान हमने क्या निकाल दिया? 10। जो CB था x का जो पहले छोर की दूरी थी, है ना, क्या थी? उसने क्या बोला था कि टीवी टावर से तट की दूरी ज्ञात कीजिए। तो टीवी टावर से तट की दूरी जो हमने x माना था उसका कितना? 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है कि नहीं है? अब हमें क्या करना है? ऊंचाई भी उसकी निकालना है। क्या निकालना है? हमें उसकी ऊंचाई भी निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें उसकी ऊंचाई भी निकालनी है। देखिए यहाँ पास तो यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है? इसकी ऊंचाई निकालनी है और इसको हमने x तो निकाल लिया तो x बराबर क्या है? 10 मीटर है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई। किसकी बात करें? इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। तो ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने कहाँ माना है? देखिए यहाँ पास, यस, ये समीकरण 1 है, ये ऊंचाई है तो x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यही मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो भाई लोग समीकरण 1 में। तो h बराबर √3x। तो h बराबर √3x का मान हमने क्या निकाला? 10। क्या निकाला? 10 निकाला। 10 का गुणा कर दो इसके साथ तो h बराबर हो जाएगा 10√3। ये निकल आई इसकी ऊंचाई मीटर में। आंसर हो गया। कैसा लगा? तो यहाँ पर हमने प्रश्न 11वां को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है ना। तो आप लोग को लिखना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे को स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए पर चलो अब बात करते हैं प्रश्न 12 के। आइए चलते हैं प्रश्न 12 अपना क्या कहता है। चलिए पर चलो, तो ये रहा अपना प्रश्न 12। ठीक है, प्रश्न 12 अपना क्या बोलता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं अपना क्या है? जमीन है। क्या है? ये अपनी क्या है? जमीन है। ये क्या है? अपनी जमीन है। अब 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन, तो मान लेते हैं ये अपना 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन मतलब क्या होगा? मकान। ये क्या होगा? भवन। क्या होगा? भवन होगा। 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है। अब क्या बोलता है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब दूसरी तरफ क्या है? एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक टावर। तो टावर की ऊंचाई तो ऊंची होगी ना मकान से। भाई मकान से टावर ऊंचा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो केबल टावर, तो भवन के शिखर, भवन का शिखर मतलब क्या है? ये भवन है। अब भवन का ये शिखर, शिखर मतलब क्या होता है? ऊपरी हिस्सा, है ना। तो शिखर के उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। मतलब यहां से चलेगा ये। तो केबल टावर के शिखर और भवन के शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 है। पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 है। देखिए कैसे, ये भवन है, ये पूरा क्या है? ये पूरा अपना भवन हो गया। क्या हो गया? ये हो गया अपना पूरा भवन। तो भवन से क्या बोलता है? भवन के शिखर से, भवन का शिखर ऊपर वाला है, मतलब कि ये हो जाएगा ऊपरी हिस्सा। तो एक जो कोण बनेगा यहाँ पास बनेगा, है ना, शिखर
जो शिखर के एक केबल टावर के शिखर उन्हें कितना है 60 है, तो यहां से बनेगा 60। भाई देखिए जब भवन की ऊंचाई इतनी है तो जब यहाँ पास से कुएं बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसका धरातल मतलब इसका आधार अब ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका आधार ये कहलाएगा। ये तो भवन का निचला हिस्सा होगा, ये भवन क्या होगा? निचला हिस्सा होगा। भवन का ऊपरी हिस्सा से ही ना इसका आधार बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इतना बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण। अब देखिए ये भवन है, क्या है? अब ये अपने भवन है, ये भवन है और ये टावर है। तो क्या बोलता है? भवन के शिखर से टावर के पाद, पाद मतलब क्या होता है? जमीन। क्या होता है? जमीन से कितना है अवनमन? अवनमन क्या होता है? नीचे की ओर, है ना। तो अवनमन कितना कोण बनता है? 45 डिग्री। मतलब कि ये यहां पर बनता है 45 डिग्री। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पास 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए ये अवनमन है, अवनमन मतलब नीचे की ओर और उन्नयन मतलब ऊपर की ओर। तो जब यहाँ पास 45 डिग्री तो यहाँ पर भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। बात आई समझ में? आ गई ना। चलिए तो इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना बताया? भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो 7 मीटर ये है। जब इसकी ऊंचाई 7 मीटर है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? इसकी ऊंचाई भी 7 मीटर ही होगी यहां तक। अब इसके ऊपर, इसके ऊपर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसने क्या बोला है? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये 7 मीटर हो गई। ये कितना होगा? ये 7 मीटर ही होगा क्योंकि इसके सामने जो 7 मीटर है तो इसका भी 7 मीटर होगा। तो हमें इसका इतना ज्ञात करना है ये। और इतना ज्ञात करने के लिए हमें इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत चाहिए तो इसका कर देते हैं नामकरण। तो हमने इसको माना ए, इसको माना हमने बी। अब ये भी एक बिंदु बन गया ना? बना नहीं बना? बना। इसको माना सी, इसको माना हमने डी और हमने इसको मान लिया ई। क्या माने? हमने इसको मान लिया ई। अगर आप लोगों से डायग्राम बन गया तो समझिए आप लोग प्रॉपर तरीके से सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब इतना बन गया, अब चलते हैं इसको करते हैं सॉल्व। बुक को यहाँ से हटाते हैं, है ना। तो सॉल्व करें, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो क्या करना पड़ेगा? देखिए थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए। देखिए ये मकान है, ठीक, ये क्या है? मकान। अब ये मकान क्या? आधार है। ये क्या है? मकान क्या है? आधार ए बी। तो इसकी बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स। तो जब ये मकान के बीच की दूरी एक्स है तो स्वाभाविक सी बात है जितना मान इसका है उतना ही मान किसका भी होगा? इसका भी होगा। तो डी ई सी, ई सी का मान भी क्या होगा? एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? एक्स होगा। ठीक है। और डी सी, डी सी हमने क्या माना? एच माना। क्या माना? डी सी हमने क्या माना? एच माना। माना। तो इन सबको ही बताना पड़ेगा। हाँ करना पर इन सबको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखे हमने माना। माना ए और बी बराबर क्या है? एक्स। ए बी बराबर क्या है? एक्स। ई सी, ई और सी बराबर क्या होगा? जब ए बी का मान एक्स है तो ये भी तो इसके समानांतर है। जब समानांतर है तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा। तो ई सी बराबर क्या होगा? एक्स होगा। तो ई सी बराबर भी क्या है? एक्स है। और डी सी, डी सी बराबर क्या है? एच। तो डी सी बराबर क्या होगा यहाँ पास? एच। क्या होगा? डी सी बराबर क्या है? एच। और इन्हीं को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इन्हीं को हमें सभी को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए लेते हैं पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज पहले कौन सा लेते हैं भाई लोग? पहले इसको लेते हैं ना, ए ई बी में, या ऊपर से लेते हैं ई ए बी में, है ना। तो यहां पर लेते हैं त्रिभुज ई ए बी में, ई ए बी में। तो ई ए क्या है? लंब है। तो ई ए और ए बी क्या है? अपना यहाँ पर आधार है। तो ए बी आधार और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन थीटा होता है। और डिग्री आप कितना है? 45। क्या बना है? 45 बन रहा है। तो टेन 45 हो जाएगा। तो ई ए का कितना है? 7 मीटर है ऊंचाई कितना है? और ए बी का मान हमने क्या माना? एक्स माना। क्या माना? एक्स। टेन 45 का मान कितना होता है? एक। टेन 45 का मान होता है एक। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। यहाँ पर कर दो तिरक गुणा। क्या कर दो? यहाँ पर कर तिरक गुणा, इसका गुणा इसका, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर आएगा एक्स, 7 एका 7। तो एक्स का मान कितना आया? 7 मीटर आया। कितना आया? एक्स मान 7 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
यहाँ तक आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, मैं पुनः यहाँ से लेते क्योंकि हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, कहना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब लेते हैं डी सी ई में, किस में लेंगे, डी सी ई में, जहाँ पर कोण बनता है 60, ठीक है। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं त्रिभुज डी सी ई में, डी सी क्या है, यहाँ पर लंब है, क्या है, डी सी लंब, तो डी सी आधार क्या है, ई सी, क्या है, ई सी, तो ई सी आधार बटे लंब बटे आधार क्या होता है 10, और 60 डिग्री तो 60 डिग्री, तो डी सी, डी सी क्या है, एच है, क्या है एच, ई सी क्या है अपना एक्स है, बराबर 10 60 का मान क्या होता है √3, क्या होता है √3, क्या होता है √3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में मैं एक ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, इसके बटे में एक ले सकता हूँ, कर दो 3 गुणा, इसका गुणा इसके साथ, तो एच बराबर √3, इसका कर दो तो √3 एक्स, एक्स का मान हमने तो निकाल रखा है, तो एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर रख दो, तो h बराबर √3x, तो h बराबर √3x का मान हमने क्या निकाला 7, क्या निकाला यहाँ पर हमने निकाला 7, तो h बराबर 7√3, ये इसकी निकला है क्या ऊंचाई, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2, है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पास, देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला, h निकाला और x निकाला, x निकाला और h निकाला, तो टावर अभी इतना छोटा थोड़ी है, टावर यहां से लेकर के यहां तक है, तो इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो टोटल टावर की कुल ऊंचाई निकल के आएगी ना, h का मान और जो 7 मीटर पहले से दे रखा है ना भाई। देखिए ये मकान का ऊंचाई इतनी है, तो स्वाभाविक सी बात है आधे टावर की ऊंचाई भी तो इतनी होगी, है ना। तो इन दोनों को हमें जोड़ के निकालना है, तो आइए, तो अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, है ना। तो यहां पर क्या लेंगे, डीबी ले, क्या लेंगे डीबी, ये डी है और ये बी, टोटल हमें निकालना है, तो टोटल लेते हैं डीबी, क्या लेते हैं डीबी, है ना। तो डीबी बराबर मकान की ऊंचाई कितनी 7, जो आधा टावर में है, प्लस एच हमें निकालना था, ज्ञात करें जो हमने ज्ञात किए हैं, तो ये हो जाएगा डीबी बराबर 7 प्लस √ एच का मान क्या है 7√3, एच का मान क्या है 7√3, है ना, यही तो है, यही है। अब 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, तो क्या कर दोगे भाई, कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो डी बी बराबर 7 निकला है कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब बचा एक, प्लस है तो प्लस और √3 है तो √3, ये निकला है इसकी कुल ऊंचाई मीटर में आंसर। डी बी बराबर 7 कोष्टक 1 प्लस √3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पास प्रश्न 12वां को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। प्रश्न 12वां है, कौन सा ये प्रश्न 12वां, है ना। प्रश्न 12वां को भी हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 13वां का, प्रश्न 13वें नंबर का। आइए प्रश्न 13वां की बात करते हैं प्यारे बच्चों लोग, जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से हल्का से स्किप करके आप लोग लिखते चलिएगा और करते चलिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 13वें नंबर। चलिए प्यारे बच्चों लोग, ये रहा अपना प्रश्न 13वां, ठीक है। कौन सा है अपना 13वां प्रश्न है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ 13वां प्रश्न, ठीक है। कौन सा 13वां प्रश्न है। अब क्या बोलता है अपना, समुद्र तल से, समुद्र तल, मान लेते हैं कि ये अपना क्या है समुद्र तल है, क्या है, मान लेते हैं ये अपना क्या है समुद्र तल, क्या है अपना समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, क्या है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यहाँ तक ये हो गया अपने 75 मीटर ऊंची क्या लाइट हाउस, क्या है 75 मीटर ऊंची क्या लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब कि नीचे देखने पर, अवनमन मतलब क्या होता है अपने सर को नीचे की ओर झुका के देखना, उसी को बोलते हैं अवनमन। अवनमन मतलब नीचे और उन्नयन मतलब होता है ऊपर, ओके। चलिए तो क्या बोलता है कि लाइट हाउस से शिखर की ओर देखने पर, लाइट हाउस का जो शिखर है, शिखर से हमें नीचे देखना है, किधर, जो समुद्र में जहाज चल रही हैं, है ना। तो दो जहाज हैं और दोनों जहाजों को हमें क्या करना है देखना है, कहाँ से, शिखर से देखना है। जो टीवी टावर सॉरी जो लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस के शिखर से हमें दोनों जहाजों को देखना है। तो एक जहाज को हम देखते हैं तो एक का जो अवनमन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, कितने का बनता है, वो बनता है अपना 30 डिग्री का, ओके। और दूसरी जहाज
उसके कुछ दूरी पर है। दूसरी जहाज क्या है, दूरी पर है। जहाजों का अपना कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। तो लाइट हाउस के एक एक और जहाज दूसरी ओर के ठीक पीछे है। तो दोनों जहाज के बीच दूरी मतलब एक जहाज यहाँ पर है और ठीक इसके क्या है, एक पीछे है। तो दो जहाज है ना। तो लाइट हाउस से पुनः दूसरी जहाज की ओर देखने पर तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है, वो बनता है 45 डिग्री का। ओके। तो क्या करना है, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या कहता है, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं ए पहली जहाज हो गई, ये बी हो गई दूसरी जहाज। तो इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, एक्स। तो इन दोनों के बीच की दूरी एक्स ज्ञात करना है। और इसके ये टावर की, ये क्या लगा, टावर लगा, हाउस, लाइट हाउस लगा है। तो लाइट हाउस के बीच की दूरी है, हमें इसको भी ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं वाई। दूसरी जहाज जो पहली जहाज के पीछे दूसरी जहाज है, उस जहाज की जो बीच की दूरी होगी लाइट हाउस से, उसको भी हमें ज्ञात करना है। ओके। तो हमें इन दोनों की जहाज की दूरी मैन है जो हमें ज्ञात करना है। ओके, समझ में आई बात। अगर आप लोग इतना समझ गए तो समझिए आप लोग पूरा सवाल सॉल्व कर चुके हैं, है ना। ओके, क्योंकि मेन चीज तो चित्र है। क्वेश्चन को पढ़ के जिसने भी डायग्राम बना लिया समझो उससे सवाल सॉल्व हो गया, बाकी कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बुक को करते हैं साइड। चलिए आगे बढ़े क्या अपन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो चीज को माना है उसको लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या माना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए और बी जो दो जहाज हैं, उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या माना है, एक्स माना हुआ है। तो यहाँ पर बता देंगे माना ए बी बराबर क्या है, एक्स है। ए बी बराबर क्या है, एक्स है। और दूसरी जहाज से क्या, दूसरी जहाज से जो लाइट हाउस है उसके बीच की दूरी हमने क्या माना है, वाई माना है। यानी कि बी सी, यानी कि बी सी। तो बी सी बराबर हमने क्या माना, वाई माना है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो पहले बड़े वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटे वाले करते हैं, है ना। ऐसा ही है ना कुछ, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। तो पहले छोटा वाला कर देते हैं। तो डी बी सी में, तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज डी बी सी में। डी बी सी में या डी सी बी में एक ही बात है, ठीक है। तो डी सी क्या है, लंब है। तो यहाँ पर हमने लिया डी सी लंब, और बी सी क्या है अपने यहाँ पर आधार है। बी सी का आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा की जगह पर हमने क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। क्या लेंगे, 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो 45 डिग्री। तो डी सी क्या दिया है, 75 मीटर दिया है। कितना दिया है, डी सी दिया है 75 मीटर। और बी सी हमने क्या मान रखा है, बी सी हमने मान रखा है वाई। टेन पैंतालीस का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है एक, और इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसके बटे में हम मान लेते हैं क्या, एक। और यहाँ पर कर देते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि त्रियक गुणा कर देते हैं। आगे त्रियक गुणा कर देते हैं। तो वाई गुणा एक के साथ करोगे तो वाई एकम वाई हो जाएगा, और 75 गुणा एक के साथ करोगे तो 75 एकम 75 हो जाएगा। तो वाई बराबर 75, यानी कि दूसरी जहाज से लाइट हाउस के बीच की दूरी क्या है, 75 मीटर है ना। जितना उसकी ऊंचाई है उतना ही उसकी क्या है, बीच की दूरी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पास क्या, दूसरे वाले त्रिभुज की, यानी कि डी सी ए की, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज। चलिए अब लेता हूं दूसरा वाला त्रिभुज डी सी ए। डी सी ए में, है ना। तो यहां पर मैं लेता हूं त्रिभुज डी सी ए में, त्रिभुज डी सी ए में। तो डी सी क्या है, लंब है। डी सी लंब है, और ए सी क्या है, आधार है। ए सी क्या है, आधार है ना। बराबर कितना बना है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, 30। तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। डी सी यहाँ पर दिया हुआ है 75 मीटर। और ए सी, अब ध्यान रखने वाली बात है, ए और सी, ए सी के बीच में दूरी क्या है, एक्स और वाई दोनों है। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। टेन तीस का मान क्या होता है बच्चों लोग, तो टेन तीस का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं, त्रिया गुणा कर दो यहाँ पास भी। तो त्रिया गुणा कर देते हैं। तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स के साथ, तो एक्स प्लस वाई कम एक्स प्लस वाई, और 75 गुणा 3 के साथ कर दोगे √3 के साथ, तो 75√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये वाई प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर 75√3 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा वाई। और वाई का मान हमने निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला, वाई का मान, वाई बराबर क्या, 75 मीटर हमने निकाल चुके हैं। तो वाई का मान रख देते हैं, क्या रख दे, वाई का मान। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वाई का मान रखने पर, तो लिख देते हैं वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर। तो माई रख दो। तो एक्स बराबर 75√3 माइनस एक्स का, वाई का मान क्या है, 75 ही है।
यही है ना, 75 ये। तो 75 को निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लो कॉमन, क्योंकि यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75, दोनों जगह 75 है ना, तो कॉमन निकाल लेते हैं, यानी उभयनिष्ठ। तो x बराबर 75 निकला उभयनिष्ठ, तो अंडर रूट 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब कि -1 मीटर। तो ये निकला है अपना ए बी जहाज के बीच की दूरी, x आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, तो ए और बी के बीच दूरी क्या है, x, जिसको हमने x माना, यानी कि एक जहाज दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितना निकल गया है, तो 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस का x मीटर, ये निकल आई दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रश्न 13वां भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। क्या है? बिल्कुल फ्री है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। आइए बात करते हैं प्रश्न 14वें का। आइए प्रश्न 14वां देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां क्या बोलता है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है पहले से ही, है ना, तब भी इसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो प्रश्न 14वां अपना बोलता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये अपना क्या है, भूमि है, जो आप लोग को येलो कलर में, सॉरी को ब्लू कलर में दिख रहा है ये लाइन, ये सॉरी है ना पर चलो ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन में ये लड़की दिख रही है आप लोग को, ये लड़की, ठीक है, ये छोटी वाली ये लड़की है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है। कितने? 1.2 मीटर है ना। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, मतलब इसकी यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना, 82.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या कहती है? गुब्बारे को देखती है, यही ना है ना, गुब्बारे को देखती है। तो किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री बनता है, यानी कि 60 डिग्री, मतलब कि गुब्बारे को उसने पहले देखा, पहले ये वाले गुब्बारे को देखा, तो उसका कितना बना, उसकी आंखों से डिग्री कितना बना, 60 डिग्री कोण बना, ठीक है। कुछ देर बाद, कुछ समय के बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारा अभी यहाँ था, अब गुब्बारा हवा में तो उड़ रहा है, तो यहाँ से उड़ के गुब्बारा कहाँ चला गया, इधर आ गया, उसके दूर पर आ गया। जितना दूर चला गया उसका कोण उतना ही क्या हो गया, घट गया। पास में था तो उसका ज्यादा था, दूर चला गया तो घट गया, ठीक है। तो कुछ क्षण लड़की सी आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था, तो कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना, तय की गई हमें दूरी ज्ञात करनी, ये गुब्बारा और ये गुब्बारा के बीच की हमें दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, इसी को समझिएगा। और इसकी ऊंचाई कितना दी हुई है, दोनों गुब्बारे जितने उड़ रहे हैं तो वो समान दूरी पर ही उड़ रहे हैं, है ना, मतलब समान ऊंचाई पर, सॉरी समान ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, यानी कि 88.2 मीटर की लड़की इसके ऊंचाई से, लड़की की ऊंचाई 1.2 है, तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ना। और लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2, कितना है, 1.2 लड़की की ऊंचाई है। तो हमें टोटल इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। इसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो 88.2 में 1.2 को माइनस करेंगे पहले, है ना। जब माइनस कर देंगे तो हमें सही इसकी एक्चुअली में ऊंचाई हमको प्राप्त हो जाएगी, जमीन से कितनी ऊंचाई पर ये गुब्बारे उड़ रहे हैं, और दोनों गुब्बारे के हमें बीच की दूरी भी मिल जाएगी। बात आई समझ में? ओके, तो चलिए इस डायग्राम को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं आप लोग को चलता हूँ डायरेक्टली अपने कॉपी और पेन में लेकर के। ओके, लेकिन हाँ बुक आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा। चलिए तो चलो, ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये क्या अपना गुब्बारा है, क्या है, ये दोनों गुब्बारे उड़ रहे हैं, ठीक है। ये लड़की है, क्या है, ये लड़की है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है। और टोटल जो गुब्बारा जमीन, ये जमीन ये है, ये जमीन तल है, जमीन तल से टोटल ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर है। क्या है, 88.2 मीटर टोटल क्या है, इसकी ऊंचाई है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका नामकरण पहले कर देते हैं। क्या कहते हैं इसका, कहते हैं नामकरण, ठीक है। तो इसको मान ले, ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ठीक है। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ओके, इसको मान सी के बाद इसको मानते हैं डी, और इसको मानते हैं ई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये पॉइंट को मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं जी, और इसको मान लेते हैं एच। ये सभी एक पॉइंट है, क्या है, ये सभी अपने क्या है, एक पॉइंट ही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं सॉल्व।
देखिए तो 88.2 में हमें 1.2 भी माइनस करना है। तब देखिए ये जो पूरी टोटल ऊंचाई यहाँ से ले करके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 88.2। तो 88.2 से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 87। कितना बन जाएगा 87। कितना बन जाएगा 87। मतलब यहाँ से अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी बन जाएगी सिर्फ 87। कितनी बन जाएगी 87 बन जाएगी। ठीक है चलिए अब ए से बी की बीच की दूरी क्या है, ए से बी के बीच की दूरी क्या है कुछ नहीं, मतलब हम इसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि लड़की से पहले गुब्बारे के बीच भाई हमें दूरी ही तो ज्ञात करनी है, पहले इतनी दूरी फिर इतनी दूरी, दूरी ने ज्ञात करने के लिए बोला है। हाँ इसको मान लिया पहले हमने एक्स और इस पूरे को हम मान लेते हैं वाई, किसको इस पूरे को मान लेते हैं हम वाई, है ना, यहां से लेकर के यहां तक जहां तक गुब्बारा उड़ गया है इस इतना बस नहीं मानेंगे, इतना बस नहीं मानेंगे क्योंकि लड़की कहाँ यहाँ पर है, ये पहले गुब्बारे की दूरी है फिर यहां से उड़ के गुब्बारा यहाँ गया है। तो क्या बोला लड़की से दूरी गुब्बारा कितना दूरी पर चला गया वो दूरी हमें ज्ञात करनी है। समझ आई बात। चलिए तो हमने जो जो चीज माना उसको पहले हम लिख लेते हैं, है ना। तो हमने क्या माना, माना ए भी बराबर क्या है एक्स, तो ए भी बराबर क्या है पहले चलो एक्स है, एक्स है ना, और ये ए है और ये क्या है डी है, तो ए डी बराबर हमने क्या माना वाई, तो ए डी बराबर क्या है पता चलो यहाँ पर वाई, कोई दिक्कत। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई लोग, ये y है, जब y से हम x को माइनस कर देंगे, जब हम y देखिए x यहाँ तक है और y फिर कहाँ जाएगा, टोटल y पूरा है, टोटल y पूरी है, देखिए टोटल y पूरी है, तो y में से जब x को हम घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक का निकल आएगा। तो पहले गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी, चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, चल जाएगी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी y माइनस एक्स, अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई है E और D, क्या E और D, है ना, जो E और D है किसके समानांतर है, ये C और B के समानांतर है। देखिए किसके है, जितनी ऊंचाई E और D की है उतनी ही ऊंचाई C और B की है, जितना ऊंचाई C B की है तो उतनी ऊंचाई E और D की है, मतलब दोनों की ऊंचाई क्या है बराबर है, क्या है दोनों की ऊंचाई कितनी है बराबर है। तो क्या मैं यहां पास ED बराबर CB लिख सकता हूं, CB लिख सकता हूं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा समझिएगा, डायग्राम जो समझ गया समझो सब कुछ समझ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए E से लेकर F, ये E है, ये E से लेकर के F तक के बीच की दूरी कितनी है 88 है, 88.2 मीटर इसका क्या है ऊंचाई है। E से लेकर के F तक, ये बिंदु F दिख रहा है आप लोग, ये इतना तो लड़की की ऊंचाई है, लड़की को ऊंचाई माइनस करना पड़ेगा, माइनस किया तो कितना है 87 आया, बाकी 88.2 था, है ना। तो ई एफ माइनस देखिए ई एफ माइनस क्या करेंगे एफ डी, क्या करेंगे एफ डी माइनस करेंगे, तब हमें जाके यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मिलेगी, जब तक कितना हमने माइनस कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी यहाँ पास। तो ई डी तो पहले से ही है, ई डी ये फुल ऊंचाई है ना, लड़की से ऊपर के, तो ई डी बराबर सी बी भी हमको पता है ना। तो ई एफ पूरी ऊंचाई माइनस एफ डी लड़की की ऊंचाई है, तो घटा देते हैं। तो ई डी बराबर ई एफ 88.2 माइनस एफ डी कितना है 1.2 मीटर है, तो इसको घटा देंगे तो ये ई डी बराबर निकल के आएगा 87 मीटर, कितना आएगा 87 मीटर निकल के आएगा, जो मैंने पहले निकाल के आप लोग को बता दिया था कि इस टोटल ऊंचाई में से हमने इतनी ऊंचाई घटा देंगे तो इतनी ऊंचाई सिर्फ E और D मानो चाहे C और B मानो कितनी है 87 है। ये समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आप लोग के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब बात चलते हैं त्रिभुज में, किस चलते हैं त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज लेते हैं ABC। पहला त्रिभुज क्या है ABC, यहां पर क्या है लंब बन रहा है, क्या बना यहाँ पर बन रहा है लंब बन रहा है ना भाई, क्यों नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो पहले त्रिभुज ABC में लेते हैं, तो
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो बी सी क्या है, लंब है, बी सी लंब, और ए बी क्या है, अपना आधार है, ए बी क्या है, आधार, तो ए बी क्या है, आधार, तो बी सी कितना आएगा, 1060 डिग्री, तो बी सी कितना है, 87 है, 87 है ना, क्योंकि हमने माइनस कर दिया था 1.2, और ए बी क्या अपना एक्स है, बराबर 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, बस बात खत्म कर दो, है ना, कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 87 बराबर √3x, √3x हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 इसके गुणांक में है, इसके बराबर इस पर लेके आ जाएंगे, तो 87/√3 बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ पर अपन को मिल गया x का मान, किसका मान मिल गया, इसको मिल गया अपन को x का मान, इसको माने समीकरण नंबर 2। समीकरण एक हमने मान चुका था दूरी को कि y - x है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ऊपर से लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को डायग्राम भी दिखेगा और समझ में भी आएगा। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं ई डी ए में, बड़ा वाला है ना, ई डी ए में, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ई डी ए में, ई डी क्या है, लंब है, तो ई डी लंब, और ए डी क्या है, यहाँ पर आधार है, ए डी क्या है, यहाँ पर आधार है, तो हो जाएगी ए डी अपना आधार बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, 10, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 30 डिग्री। ई डी कितनी है, 87 है, 87 भाई, इससे हमने इतना माइनस कर दिया है, तो 87 आया, कितना 87 आया। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, देखिए ए और डी, ए और डी की बीच की दूरी मैंने पहले आप लोग को बता के निकाल के दिखा दिया है ना, है ना, ए डी, ए और डी की बीच दूरी क्या हमने क्या माना है, पूरे का हमने वाई माना, क्या माना, पूरे का वाई माना, तो यहाँ पर आएगा वाई। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, क्या होता है, 1/√3, कोई दिक्कत, तिर्यक गुणा कर दो, तो ये y बराबर इसे कर दोगे तो 87/√3 क्या जाएगा, 87/√3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर निकला है y का मान, x और y दोनों का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, इसको दे दिया समीकरण नंबर तीसरा। अब y और x का मान समीकरण 1 में रखना है। देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x और y दोनों का हमें क्या रखना है, मान रखना है, तब तो दूरी निकलेगा ना, दोनों बीच दूरी। तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, रख दो भाई लोग समीकरण 1 में, तो दूरी बराबर क्या था, दूरी बराबर y - x, तो y का मान हमने क्या निकाला अभी, y का मान हमने निकाला 87/√3 माइनस x का मान हमने क्या निकाला, 87/√3 हमने ये निकाला, ठीक है। अब 87 यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक है, कुछ नहीं, मतलब एक है ना, एक लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एलसीएम अभी नहीं ले रहे हैं, लेंगे लेकिन लेना है ही, है ना, लेकिन इसके जस्ट पॉइंट के बाद। तो यहाँ भी 87, यहाँ भी 87, 87 को निकाले थे कॉमन, क्या निकालते हैं, 87 का निकला है कॉमन, यहाँ क्या बचा, √3, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा, √3। अब बटे में कुछ नहीं, तो अब इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, माइनस ऊपर 87 निकल गया था, बचा 1, यहाँ √3 है तो √3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 87 है तो 87, अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम, √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा यहाँ पास, एक कैसा करोगे तो एक वही आएगा, √3 एकम √3, और √3 गुणा √3 से करोगे तो आएगा सिर्फ 3, √3 से √3 के गुणा भाग करोगे तो भाग में क्या होता है, कट जाता है, बचेगा 1, 1 गुणा 1 के साथ करोगे तो आएगा 1, है ना। 87 से 37 है तो 87। अब √3 में से 1 को माइनस कर दो, 3 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा 2, तो गुणांक में यहाँ आ जाता है 2, कितना आ जाता है 2 आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसके बारे में क्या, √3, तो इसके ऊपर कर देते हैं बटे में √3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यह क्या है, बटे में √3 सिंगल कभी नहीं रहता है, सिंगल कभी नहीं रहता, ठीक है। तो इसे क्या करें, हर का परिमेयकरण करें, क्या करें, हर का परिमेयकरण करने पर, तो 87 गुणा 2 बटे √3 गुणा परिमेयकरण में क्या होता है, ऊपर नीचे
गुणा कर दिया जाता है। अगर चिन्ह होता है प्लस का तो उसे माइनस से बदल देता है, मतलब चिन्हों को बदल दिया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर दो भाई लोग, कर दो भाई लोग। तो यहाँ इसका है तो 87 गुणा अंडर रूट 3 बटा √3 गुणा अंडर √3 से करोगे तो सिर्फ सिर्फ आएगा 3। अरे अरे गड़बड़ कर दिए, गड़बड़। देखिए 87 गुणा ये 2 है ना यहाँ पर, 2 फिर अंडर √3 बटे में यहाँ पर होगा अंडर √3, सॉरी अंडर √3 गुणा अंडर √3 साथ होगा तो सिर्फ बचेगा 3। यार कहाँ दिमाग है भाई मेरे पास, सॉरी पे बच्चे लोग, थोड़ा थोड़ा सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। चलिए कोई दिक्कत। अब 87 का गुणा तुम 2 के साथ कर दो तो, है ना। नहीं पहले काट दो, पहले काट दो उसके बाद गुणा करेंगे, ठीक है। पहले काट दो इसको, तो इसको अपन काट देते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर काटते हैं तो काट दो। देखिए 3 दूनी 6 कहता है, कहता है 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 29 से क्या होता है कट जाता है। अब 29 का गुणा 2 में कर दोगे तो 29 दूनी 58, कितना होता है 29 दूनी 58, है ना। तो 58 अंडर √3 मीटर, ये निकला है अपना आंसर। ये क्या निकला अपना, निकला आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ पास प्रश्न प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 14वें नंबर का भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, है ना। तो प्रश्न कौन सा था, प्रश्न अपना 14वां था। 14वां क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न 15वां का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से पीछे की ओर स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ओके। आइए चलते हैं प्रश्न 15वें पर। चलिए 14वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 15वें का। तो आइए देखते हैं प्रश्न 15वां क्या बोलता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक पेज भी लगा लेते हैं ताकि डायग्राम भी बनते चले, है ना। क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ अगर डायग्राम बन जाए तो और बेहतर रहता है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल, सॉरी 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सीधा राजमार्ग, यूं मान लीजिए कि ये हमारा एक सीधा क्या राजमार्ग, राजमार्ग मतलब कोई सड़क है ना, एक सीधी सड़क है, ठीक है। राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक मीनार मान लेते हैं, ये एक मीनार है और मीनार अपाद मतलब कि उसका निचला हिस्सा, पाद जो जमीन से जुड़ा होता है ना। तो उसके पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, खड़ा एक आदमी एक कार को 30 सेकेंड के अवनमन कोण पर देखता है। 30 सेकेंड के अवनमन मतलब क्या होता है, नीचे की ओर देखता है। कहाँ देखता है, नीचे की ओर देखता है। कितने तक, 30 डिग्री कोण तक, कितने तक 30 डिग्री के कोण तक देखता है। जो मीनार के बाद, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि जो कार है एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, है ना। पहले यहाँ पास कार थी, कहाँ पर, यहाँ पास कार थी, कहाँ पास कार थी, यहाँ पास। अब 6 सेकेंड, कितने 6 सेकेंड बाद कार की चाल चलती है एक समान चाल से, तो यहाँ पर आ जाती है 6 सेकेंड में यहाँ पास आ जाती है ना। जब यहाँ पास आ जाती है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कितना हो जाता है, 60 जाता है। तो इंसान जब यहाँ से देखता है तो कार कार यहाँ से यहाँ पर आती है, जिसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, जिसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जब कार को यहां से यहां तक आने में 6 सेकेंड लगा, तो कार को यहां से यहां तक आने में कितना सेकेंड लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि कार जो है एक समान चाल से चल रही है ना। तो 6 सेकेंड चल रही है, 6 सेकेंड बाद मतलब उसकी जो चाल है एक समान चाल से चल रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जब बिंदु ए, इसको पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, परिणाम का दे देते हैं, ए इसको मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये डी। जब कार डी में थी तो 6 सेकेंड बाद सी में आई, तो कितना समय लगेगा सी से बी तक पहुंचने में, ये हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। और ये सिंपल सा, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है, क्या होती है ऊंचाई, क्योंकि 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनता है ना। जहाँ पर 90 डिग्री हो मतलब कि जहाँ पर कोण बनता है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है ना, इतना तो पता ही है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये सॉरी हाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया तो समझो आप लोगों से क्वेश्चन बन गया,
है ना। वो कैसे, क्योंकि देखिए ए भी हमने एच मान लिया क्योंकि ये ऊंचाई है, इनको भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं वाई, मानना तो है ना। चलिए आगे बढ़े। अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अब हम करना है सॉल्व करना है, अब हमें करना है डायरेक्टली सॉल्व। तो माना, यहां पर लिखे माना ए बी बराबर क्या माना हमने, एच माना, क्या माना, ए बी बराबर एच, ए और बी बराबर हमने क्या माना, एच माना। बी सी, बी सी बराबर हमने क्या माना, एक्स माना, बी सी बराबर एक्स। और सी डी, सी डी बराबर हमने क्या माना, वाई माना, सी डी बराबर हमने क्या माना, वाई माना। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब, ये एच पहले निकालना पड़ेगा या एक्स निकालो, कुछ भी निकालना, कोई में से एक तो निकालना पड़ेगा। तो पहले एच निकालेंगे तब इसको निकाल पाएंगे, है ना। समझ बात को। तो क्या करना पड़ेगा, लंब बटे आधार लेना पड़ेगा, यानी कि ए बी बटे में सी बी, ए बी बटे में क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। ए बी बटे में सी बी या बी सी कर दो, है ना, बी सी, सी बी अच्छा नहीं, बी सी अच्छा लग रहा है ना। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन थीटा। और यहाँ पर क्या दिया है, थीटा की जगह पर 60, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 60, क्या हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा। ए बी का मान क्या दिया, एच, बी सी का मान क्या दिया है यहाँ पास, एक्स, टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3, कितना होता है, अंडर रूट 3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसके बटे में एक हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका कर दो तिरक गुणा, कर दो इसका, कर तिरक गुणा इसका, एच का गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और एक्स का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये अभी हमने हाइट मान के लिया, इसको हमारे साथ करेंगे, अभी हाइट पूरी तरह से नहीं निकली है, अभी नहीं निकली है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने माना क्या, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में चलते, किस चलते हैं, त्रिभुज दूसरे में चलते हैं यहीं पास, ठीक है, ताकि डायग्राम भी देखें। अभी हमने क्या लिया, ए बी सी लिया था, अब लेंगे ए बी डी, क्या लेंगे, अब बड़ा वाला लेंगे, क्या लेंगे, ए बी डी में। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, है ना। इसको थोड़ा से आप लोग को नीचे से करना है, तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी तो कॉमन है सभी में, तो ए बी वही रहेगा, ए बी बटे में डी बी, ए बी बटे में डी बी बी डी, है ना, कुछ भी लिख लें अपन, है ना, बी डी या डी बी, बी डी बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा पर क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने लिया 30 डिग्री, ठीक है। ए बी का मान क्या है, एच है, दिख रहे हैं यहाँ पर एच है। बी डी, बी और डी में क्या है, एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स प्लस वाई। टेन टेन 30 कौन कितना होता है, 1/√3, क्या होता है, 1/√3 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कर दो तिरक गुणा यहाँ पर भी, इसके साथ करेंगे तो x प्लस वाई बराबर h का अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 h, ये निकला h, और h का मान हमने निकाल के रखा है, ये देखिए h का मान हमने निकाल के रखा है ना। तो h का मान रखने पर तो क्या बोलेंगे, h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, h का मान रख दो भाई, तो x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 3, और h का मान क्या है यहाँ पास, अंडर रूट 3 x। तो x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ होगा 3, और x है तो x, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x है, किस में प्लस में है, इसके यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, बराबर किस पर आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो y बराबर 3x माइनस का x, तो y बराबर 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, कितना बचेगा, 2x, कितना बचेगा, 2x बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्या बचेगा, 2x, वाई बराबर 2x। अब ये क्या है, गुणांक में है, दो किस में है, गुणांक में, तो इसके बराबर किस बार लेके आएंगे, तो y/2 जाएगा, बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ पर निकला है x का मान, किसका मान निकला है, यहाँ पर निकला है x का मान। देखिए ये क्या निकला, ये x का मान निकला है ना। देखिए x का मान निकला है क्योंकि हमें x ज्ञात करना था, क्योंकि देखिए सी डी बराबर कितना दिया, 6 सेकंड दिया है, कितना दिया है, सी डी बराबर 6 सेकंड दिया है, और हमें बी सी हमें ज्ञात करना था। तो y तो निकाला है, y तो निकल आया हुआ भाई, y का मान तो पहले से दिया हुआ है ना, और x का मान निकालना था, x का मान हमने ये निकाला, x का मान ये निकाल लिया। अब इसको कितना टाइम लगता है मीनार की पार तक जाने में, कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगता है, मतलब किसमें, समय के आधार पर, सेकंड है ना, सेकंड मतलब सेकंड किसका है, समय का होता है ना। तो लेंगे किसने, समय के आधार पर,
कि कितना कार को बिंदु सी से बिंदु बी तक यानी कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो उसको किसे बताना है, समय में बताना है। तो यहां लेते हैं समय के आधार पर, क्या लेते हैं, यहां लेंगे समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, तो x बराबर क्या दिया है y/2। तो y का मान कितना दिया है 6, देखिए यहाँ पास 6 सेकंड है, y का मान क्या है 6 सेकंड दिया हुआ है, ये 6 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना x बराबर y का मान 6 बाटे में 2 है 2, 2 दिया कितना है 6 तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 सेकंड, कितना हो जाएगा 3 सेकंड। तो कार को मीनार के पास तक पहुंचने में कितना लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। आंसर हो गया अपना। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको भी समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोग को बताया है। तो यहाँ पास प्रश्न 15वां होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों लोग, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर।